इन बात को ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाह या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर पूछना तो बता देगा या तो मंगल या शनि, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पुरोर करता तकलीफ दे रहा। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, जितने भी ग्रह है, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास हम विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकाल, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए अगर नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी होगी। और आज भी नियम है हमारा, जिसकी थेरेपी नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो या फैक्ट्री आदि हो, नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उड़ते पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर पे भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक का निर्माण कर दीजिए। हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम ले। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही निकल जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों है, ये सब कल्याण कर, एक नाम कल्याण कर दे। महाराज वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, वो सर्दी का होता रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बड़ी रहती है, तो हर दिन 5 दिन में वापिस तौरते डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा हो रहा हो, ठंड का कोका ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर तिलक लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई प्रतिमान का नाम लेकर, बतिमान का नाम लेता है, बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंदे रहने दीजिए। मारे बस 3 बार बांधना है, उसके बाद सर्दी का मुर्ता नहीं लेता, बच्चा स्वस्थ। हनुमान नहीं, महाराज नहीं, जितने भी भाई है सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख देने वाला। शरीर में कहीं पर भी अगर गांठ पड़ जाए, कोई गठान अगर शरीर के अंदर आ जाती है, तो कुंदकेश्वर भगवान ने शंकर का स्मरण कर कर तांबे के लोटे में पानी भरो, आज की पली के पत्ते डाल दो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान को समर्पित करिए मंदिर में। उसी पानी को झेल कर लिया है, उसी जल को पीना चालू कर दीजिए, दांत गलना चालू हो जाता है, हमारा शरीर निकायत नहीं है। कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करने का माता पार्वती ने विदल और उत्पल को जब कुंदुक का प्रहार करा, वही कुंदुक को भगवान शंकर के चुनारविंद ने जाकर पढ़ा, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। और मेरा तीव्र निवेदन है आप सब संतान के लिए, औलाद के लिए, जब सब दौर से हार जाओ तो शिव महापुराण का कोई उपाय अवश्य कर देखना, आपको मिली। वो शंकर किसी को खाली नहीं छोड़ता, आपको दिए बिना नहीं रहे। बहुत बड़ा कुल रोग हुए, आपको बहुत बीमारी आ गई है, घेर ली है, जा नहीं रही है, तो प्रयास करो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का घी कर दिया तो ना लगाओ, और थोड़ी सी सत्सत बेलपत्री के पेड़ के चारों तरफ भटकते रह जाओ। आज के जमाने में बहुत नौटंकी, बहुत नाटक, बहुत छल छेदर कपट बेईमानी प्रपंच छवला साहब दुनिया में इतना प्रपंच फैला हुआ है कि जहाँ देखो मैं इनका लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, शिव के चक्कर में रहो। शंकर का नमोदर करो, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो भी जाने तो यहाँ तक वर्णन किया शिव महापुराण में, तो बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता,
तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के बूदे को, बेलपत्री के फल का बूदा निकाल लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के बूदे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, तभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छोड़ रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ का पद का कामी हुई, बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, कांपरे का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाली, शिव को एक एक वस्तु से चढ़ने वाली साधारण नहीं। महाराज हम तो आपसे निवेदन पहले की तरह स्थिर कर, मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारी आ ज्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण। अगर थोड़ा बहुत रोग आ गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी पर कोई फंस नहीं पाएगी, ज्यादा जनहानि नहीं हुई। हिंदू धर्म में आज भी रींजी है, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, बेल होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद रही हो, इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम कर दिया। शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भी कर जरूर करा, ऐसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए